Hello, in this video we will solve question number 18 of miscellaneous exercise class 11th chapter 9. So here we are given that if the lines y is equals to 3x plus 1 and 2y is equals to x plus 3 are equally inclined to another line, that is y is equals to mx plus 4, we have to then find the value of m. तो बेसिकली हमको क्या गिवन है कि ये जो लाइन है, लेट्स से दिस इज़ लाइन 1, दिस इज़ लाइन 2 एंड दिस इज़ लाइन 3. तो ये जो लाइन है लाइन 1 और ये जो लाइन 3 है, ये एक लाइन हमें L3 गिवन है, ठीक है. दिस इज़ L1 L2. ये दोनों ना L3 के साथ थीटा एंगल बना रही हैं, दोनों इक्वली इंक्लाइंड है. दैट मीन्स दोनों जो हैं L3 के साथ सेम एंगल बना रही हैं. तो दैट मीन्स कि दोनों के बीच का जो एंगल का फॉर्मूला है tan थीटा इज इक्वल्स टू m1 m2 वाला जो स्लोप वाला हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं, वो इक्वेट करके हम m का वैल्यू निकाल लेंगे. ठीक है. सबसे पहले तो स्लोप ऑफ L1 दैट इज़ लाइन 1 क्या आ जाएगा, m1 विल बी 3. ठीक है. देन वी हैव स्लोप ऑफ L2, वो आ जाएगा 1/2. ये हमने y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी से कंपेयर करके निकाला है. ठीक है. और फिर स्लोप ऑफ L3 जिसको हम m3 मान लेंगे, गिवन है हमें m. तो ये हमारे पास तीनों का स्लोप आ गया. अब हमें गिवन है L1 एंड L3 आर इक्वली इंक्लाइंड एंड L2 एंड L3 आर इक्वली इंक्लाइंड. दैट मीन्स दोनों के बीच का एंगल इज सेम. तो हम क्या बोलेंगे, वी विल से दैट m1 माइनस m अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ m2 माइनस m अपॉन 1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाई m. अब m1 का वैल्यू क्या है, 3. सो 3 माइनस m अपॉन 1 प्लस 3m इज इक्वल्स टू 1/2 माइनस m अपॉन 1 प्लस m बाई 2. हम लेफ़्ट वाले को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो ये हमारे पास आ गया इससे, और ये हो जाएगा 1 माइनस 2m अपॉन 2 प्लस m. ठीक है. तो जब हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, अब हमारे पास दो केस बनेंगे. केस 1 जिसमें हमारा मॉड का वैल्यू जो है हम उसको पॉजिटिव लेंगे. ठीक है. लेट दिस बी पॉजिटिव. सो वी विल से दैट इसको हम पॉजिटिव कंसिडर कर रहे हैं, राइट हैंड साइड वाले को. सो वी विल से दिस इज आइदर इक्वल्स टू प्लस 1 माइनस 2m अपॉन 2 प्लस m. ठीक है. और केस 2 क्या बनेगा, केस 2 इज़ 3 माइनस m अपॉन 1 प्लस 3m इज इक्वल्स टू माइनस 1 माइनस 2m अपॉन 2 प्लस m. ठीक है. ये बन जाएगा हमारे पास. ठीक है. तो पहला केस सॉल्व करते हैं पहले. सो वी हैव 3 माइनस m मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस m इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2m मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 3m. ठीक है. तो इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो वी गेट 6 प्लस 3m माइनस 2m माइनस m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस 3m माइनस 2m माइनस 6m स्क्वायर. ठीक है. तो ये हो जाएगा हमारा 6 माइनस m, 6 प्लस m माइनस m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस m माइनस 6m स्क्वायर. ये m हमारा कैंसिल हो जाएगा. फिर ये हो जाएगा 5m स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0 और m स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 1. सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल. दिस इम्प्लाइज दैट m इज़ नॉट रियल. ठीक है. तो m का कोई भी रियल वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता. सो नॉट पॉसिबल, क्योंकि स्लोप हमेशा रियल ही होगी हमारी. ठीक है. फिर हम दूसरा केस सॉल्व करेंगे. ये हो जाएगा 3 माइनस m मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस m इज इक्वल्स टू 2m माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 3m. इसको सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट 6 प्लस 3m माइनस 2m माइनस m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2m माइनस 1 प्लस 6m स्क्वायर माइनस 3m. तो ये हो जाएगा 6 प्लस m माइनस m स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस m माइनस 1 प्लस 6m स्क्वायर. और वी कैन से दिस विल बिकम 5m, no, this will become 7m square minus 2m minus 7 is equals to 0. So let's solve this. So m is equals to
माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस 4 प्लस 49 इंटू 4 और 49 इंटू 4 कॉमन ले लेती हूँ मैं यहाँ से, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 49 अपॉन 14 और वी कैन से दैट 2 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 50 अपॉन 14। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस 25, तो 2 इंटू 5 अंडर रूट 2 अपॉन 7, ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा। तो m का वैल्यू आएगा 1 प्लस माइनस 5 अंडर रूट 2 अपॉन 7। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ द स्लोप।